नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी की चैनल पर। मैं आर.एस. तोमर आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के बारे में। अब 18 दिसंबर से ये पेपर शुरू हो जा रहा है। आपके पास 18-20 दिन का समय रह गया है, तो किस तरह से आप अब पढ़ेंगे? तो इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरह से आपने पढ़ना है। तो आपके पास 18-20 दिन का समय रह गया है और इसमें बहुत बड़ी भर्ती है, लगभग 7,500 की भर्ती होनी है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है, में सबसे अधिक 7,500 की भर्ती होनी है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों की वैकेंसी है। तो इसकी जो रणनीति है, किस तरह से आपने तैयार करना है आखिरी के 18-20 दिन में, तो अधिक से मैं ये कहूँगा कि आपने अब फोकस करना है जो प्रीवियस ईयर पेपर है, अधिक से अधिक जितना भी हो सकता है, अधिक से अधिक आपने प्रीवियस ईयर पेपर वो लगाने, जितना भी हो सकता है पुराने पेपर। इससे पहले 2023 में दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, तो वो पेपर आप जो है जितना हो सकता है लगाइए। उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है ना, कई शिफ्टों में पेपर हुआ है, तो जितना भी आप शिफ्ट जितना भी हो सकता है आप लगाइए। पैटर्न देखिए, टाइप देखिए और किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है, वो भी आपको पता लगेगा कि किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जीएस इसमें सबसे ज़्यादा पूछी जा रही 50 नंबर की, तो जीएस का भी एक आइडिया आपको मिलेगा कि किस तरह से आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब देखो आपके पास समय कम है, केवल आप सेलेक्ट जीएस है, पॉलिटी है, बेसिक्स पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स बहुत बड़ा रोल है, तो वो आपने पढ़ना है पिछले 6 महीने का। तो केवल बेसिक्स आपने पढ़ना है, बेसिक बेसिक सेलेक्टिव आपने पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ेंगे, केवल सेलेक्टिव। अब वो पता कैसे चलेगा आपको? जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो देखिए, उसको लगाइए, उसके हिसाब से आप साथ में आप जो नोट्स है या आपके पास जो बुक है जिसको आपने बार बार पढ़ा है, उसको जो है क्या करेंगे, रिविजन करेंगे, बस रिविजन करेंगे आप। क्योंकि आपके पास 18-20 दिन का समय है, तो जितना हो सकता है प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए और जो आपके नोट्स है उसको रिवाइज करिए। नई चीज़ें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, और जो मैथ्स है, मैथ्स में आपने क्या करना, जो पुराने पेपर प्रीवियस ईयर जो 2023 का जो पेपर है उसको आपने रखना है, उसके साथ जो है उसी के हिसाब से आपने अब क्या प्रैक्टिस करनी है, उससे प्रैक्टिस करिए। जो 2023 का जो पेपर है उससे प्रैक्टिस करिए, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और इसी तरह से आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग भी आप प्रैक्टिस करिए। बस इतना आपके पास समय है। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने लगा सकते लगाइए, और पढ़ने का जो 18-20 दिन का समय खूब जो है अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। इस तरह से आप पढ़ेंगे, सुबह जो है जैसे ही उठते हैं 7-8 बजे से, 7 बजे से अपना कर दीजिए पढ़ना, और आपका रात्रि 9-10 बजे पढ़ते रहिए। बीच में थोड़ा सा लंच वगैरह आप कर रहे हैं, थोड़ा ब्रेक ले लिया 1 आध घंटा, आप लगातार दिन भर जो है पढ़ने का काम करिए, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। मेहनत करिए खूब, 18-20 क्या पता आपकी जॉब लग जाए, लगी जाएगी। अगर आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, आपके जैसे ही सभी बच्चे आपके जैसे ही है, तो ये मान के चले कि सभी आपके जैसे ही मेहनत करिए। जो मेहनत करेगा, जो अच्छा एफर्ट डालेगा, तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसी बारे में मैं बात कर रहा था। देखो ये एग्ज़ाम जो है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपका 18 दिसंबर से शुरू हो जाए, जो बहुत बड़ी भर्ती है। यानी दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव है, 18 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, लगभग 6 जनवरी तक चलेगा, कई शिफ्टों में चलेगा, कई दिन तक चलेगा। ठीक है, तो आपने अधिक से अधिक क्या करना है, जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको लगाना है ना, विद नोट्स। नोट्स के साथ नोट्स वगैरह है, बुक्स वगैरह वो भी आप देखिए, वो सेलेक्टिव टॉपिक जो है उसको जो है मार्क करते हुए आपने पढ़ना है। ठीक है, और स्टडी आप जो है सुबह से शाम तक जो है दिन भर जो है खूब मेहनत करिए और दिन भर पढ़िए। ठीक है, थोड़ा बीच में ब्रेक लेते रहो और दिन भर आप मेहनत करिए, जितना हो सकता है ज़्यादा। मैं फोकस यही बोलूँगा कि ज़्यादा फोकस आप यहाँ करिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको फोकस करिए। अब देखिएगा जो आपका पेपर होगा, इस ये समय इसमें 1.5 घंटा है, समय की कोई कमी नहीं है, फर्स्ट क्लास समय है, खूब जो है 1.5 घंटे का समय मिलेगा। हाँ, फुल समय है, समय की कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखो जीएस के 50 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स देखो इसको ज़्यादा फोकस करना आपने, है ना, खेल से संबंधित है, कोई अवार्ड है, केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, तो 6 महीना जो पुराना जो करंट है उसे आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, थोड़ा पॉलिटी है ना, आर्टिकल वगैरह, हिस्ट्री है, कोई आंदोलन वगैरह है, ज्योग्राफी के, ठीक है, थोड़ी ये थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक आप
पढ़ लो, जैसे ज्योग्राफी में है कि भारत की सीमाएं किस किस देश से लगती है ना। तो ये सारे जो है राज्यों के क्षेत्रफल वगैरह है ना। तो थोड़ा सा जनसंख्या वाला, तो आप जो है इसको थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीज़ें जो है तैयार कर लें, वो आपको पता लगेगा कि जहाँ जो आप 2023 का पेपर हुआ था उसको उठाइए, उसके आधार पर आप जो है अपनी तैयारी कर आपने तैयारी करनी है, ठीक है। अब पूरा ये से नहीं कि पूरा इतिहास पढ़ रहे हैं आप, पूरा जो केवल सेलेक्टेड, ठीक है, केवल सेलेक्टेड टॉपिक जो आपने पढ़ने हैं, या आप जो पुराना पेपर है उसके हिसाब से 2023 का जो पेपर है उसके हिसाब से आपने तैयारी करनी है। अधिक से अधिक फोकस मैं ये बोलूँगा कि उस पर करिए आप। 2023 का जो पेपर उसको लगाइए, जितना लगा सकते हो लगाइए। रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन रीजनिंग पूछते हैं, तो जो पुराना पेपर हुआ है वहाँ से रीजनिंग तैयार करिए आप, किस टाइप की रीजनिंग ऐसे आपने पढ़ी रखी होगी पहले भी, तो आप केवल अब जो है हाँ जो पुराना पेपर 2023 का पेपर उसको लगाइए, ठीक है। मैथ्स मैथ्स भी देखो आप पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। अब 18-20 दिन का समय है, अब मैथ्स तो नए सिरे से पढ़ेंगे, जो जिनको कुछ नहीं पढ़ा तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप पढ़ते आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, जो 2023 का पेपर है वहाँ से अब बस केवल आपने टाइप देखना किस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है, वहाँ से लगाइए, ठीक है। अब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी बहुत सारी शिफ्टों में पेपर हुआ था, तो वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। जो पहले पेपर हुआ 2023 में, वहाँ से आप जो है कंप्यूटर का भी तैयार कर सकते हैं। बाकी कोई कंप्यूटर की कोई बेसिक्स जो बुक होगी है ना, वहाँ से भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं कंप्यूटर। तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन है, सबसे अधिक जीएस 50, रीजनिंग 25 नंबर है, मैथ्स 15 नंबर की है, कंप्यूटर 10 नंबर, टोटल 100 नंबर। नेगेटिव होगा इसमें, अगर आप जो है गलत हो जाते हैं, अगर 4 आपके गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो फालतू के तुक्के आपने नहीं लगाने हैं, ठीक है, फालतू के तुक्के नहीं लगाने हैं। यदि आपका चलो ये है कि मतलब 50-50 कुछ तो आपको आ रहे हैं ऑप्शन, और तो आप वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन तुक्के नहीं लगाने, नहीं तो उसमें नेगेटिव हो जाता है। फालतू के तुक्के नहीं लगाने, जिनकी तैयारी ठीक है वो आप क्या करेंगे, बस जितना आपको आ रहा है उसी हिसाब से आपने करना है। अब देखिएगा यहाँ पर आइए, 100 में से कितने क्वेश्चन आपने सही करने, कितने पे आपका सिलेक्शन के चांस है। देखो पिछले बार की 2023 की हम कटअप की बात करें, 2023 की, कि 2023 में जो है कटअप क्या रही थी, तो देखो जनरल की रही थी 68, देखो 68 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। जनरल की बात कर रहे हैं 68, मेल की जो पुरुष है उनकी गई थी 68, ठीक है, 100 में से 68 पे, ठीक है। और जो महिला है उनकी गई थी 61। इसी तरह से EWS 62 पुरुष की और महिलाओं की 53, और OBC 67 और महिलाओं की 60। SC की बात कर लें तो 58, और यहाँ पर जो महिलाएं थी 46, और ST की मेरिट गई थी 58। देखो SC ST लगभग बराबर ही है, और महिलाओं की गई थी 53। तो SC ST लगभग जो है 60 के आसपास आपने करने, और OBC अगर हैं तो 60 से ऊपर ही आपका होना चाहिए, ठीक है। वो फिर डिपेंड उस पर करेगा, अगर पेपर जो है आसान हो गया तो क्या थोड़ा सा नीचे रहता है, एक दो आगे पीछे है ना, ऊपर भी हो सकता है, एक दो मार्क्स जो है नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ये मेरिट रहेगी। आपने अगर आप जनरल कैटेगरी तो आप यहाँ से लगा लीजिए कि भाई आपने कितना टारगेट करना है। जनरल की अगर आप हैं तो 68 है ना, फीमेल देखो 61 गई है, 2023 की बात करें, इस हिसाब से आप अंदाजा आप लगा सकते हैं मोटा मोटा कि भाई यहाँ तक जो है मेरिट जाएगी। तो यहाँ तक जो है आपने, अगर आपने अच्छी तैयारी करी है, ठीक है, तो आप रिवीजन करिए और बढ़िया तरीके से, और अपना टारगेट सेट करिए भाई कि यहाँ तक आपने करना, कितने फालतू के तुक्के नहीं लगाना आपने, तुक्के लगाने ही नहीं। तुक्के जो है नहीं लगाने हैं, आपकी तैयारी अगर बेहतर है, अब जिनका तो पढ़ा हुआ नहीं है बिल्कुल, अब तैयारी में बैठेंगे तो उनका तो, अब माना अब शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो उनका क्या होगा, अभी अब कुछ नहीं हो सकता 15-18-20 दिन में। अब क्या उनका तो चाहे तुक्के लगाओ ना लगाओ, उनको तो बराबर हिसाब है नहीं। लेकिन जिनको उन्होंने पढ़ा है ना, या है सोचता है, जिसे जिन्होंने पहले पेपर दिया था, अब दूसरी तीसरी बार पेपर दे रहे हैं, तो उनकी बेहतर तैयारी होगी, तो तुक्के नहीं लगाएंगे, फालतू के तुक्के नहीं लगाने हैं, तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। आप अपना टारगेट सेट करेंगे भाई इस हिसाब से, ठीक है। आप जो है आगे देखिए, टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी लगभग जो है 7,500 है, और 7,500 में 4,500 तो मेल की है, पुरुष की है, और 3,000 जो है लगभग 3,000 के आसपास जो है महिलाओं की में सीटें हैं। तो सभी के लिए है, पुरुष के लिए भी बढ़िया वैकेंसी है और महिलाओं के लिए भी, ठीक है। तो इसमें जो है बढ़िया मौका है सभी के लिए, चाहे वो मेल है फीमेल है, सबके लिए बहुत शानदार बहुत बढ़िया मौका है। तो आप जो तैयारी लगातार टच में है, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन जो है मौका है, आप जो है
पुलिस में भर्ती हो सकते, तो आप अच्छे से पेपर देना आपने, और रिवीजन पे फोकस करिए, आप रिवीजन करिए। थोड़ा सोशल मीडिया वगैरह है उससे थोड़ी दूरी बनानी, बस जो आपका काम का, बस केवल आप नोट्स रिवीजन करेंगे और प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो लगाएंगे। बस इससे आपका, बस केवल आपने एक फाइनल टच देना है, ठीक है? तो आपकी बेहतरीन जो है तैयारी हो जाएगी, ठीक है? केवल आपने क्या पढ़ना, अब केवल सेलेक्टिव जो टॉपिक है वो पढ़ने हैं। जैसे जीएस है तो बहुत लेंदी है जीएस, तो ऐसे नहीं कि सारा नहीं पढ़ेंगे आप, केवल सेलेक्टिव, वो आपका जो पुराने पेपर 2023 के पेपर उसको देख करके कौन कौन से आपने टॉपिक पढ़ने, बस केवल थोड़ा थोड़ा उसको पढ़िए और रिवीजन करिए, ठीक है? और जो मैथ्स है, मैथ्स भी आपने 2023 के जो पेपर है उसके हिसाब से करना है। ये कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं, बस केवल वो टॉपिक्स जो है अपने पढ़ने, रीजनिंग भी वहाँ से प्रैक्टिस करनी है ना। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे वहाँ से, तो वहाँ से आपने तैयार करना। तो इस तरह से आप तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन होगा, ऐसी मैं करता हूँ। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे। जो सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा अंत अंत में भी, कि आप जो है जो प्रीवियस ईयर पेपर है उस पर फोकस करिए, वही रिवीजन करिए, बार बार पढ़िए, अपने नोट्स है उसके साथ जो है उसको भी रिवीजन, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करिए, तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। धन्यवाद आप सभी का, यहीं पर मैं समापन कर रहा हूँ।